सो इंडिया पाकिस्तान के बीच में और चल रहा है और आज का दिन बड़ा ही ड्रामेटिक रहा। आज पाकिस्तान ने 4:30 बजे इंडिया को कॉल किया। भारत ने कॉल नहीं किया है, पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया। पाकिस्तान के जो DGMO होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने भारत के DGMO को कॉल किया और कहा कि हम आज से अब लड़ाई बंद करते हैं, सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। 5 बजे के बाद से हम किसी भी प्रकार से ना तो जमीनी रास्ते से, ना हवाई रास्ते से, ना तो समुद्री रास्ते से किसी पे कोई अटैक नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान इस बात पे एग्री हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी, कहा कि ये सब मैंने करवाया है, मैं मीडिएटर था इसमें। भारत ने कह दिया कि डायरेक्ट बात भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, डोनाल्ड ट्रंप इसमें बीच में नहीं आए। देखो, क्योंकि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करवाई हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत इंटरनेशनल मुद्दे पे हमेशा यही कहता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो भी बात होगी वो हम दोनों के बीच में होगी, इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया क्रेडिट नहीं देने वाला। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेहनत करी हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला भी पब्लिकली आके कि हमने सब कोशिश करी। चलो, ये बात अब मजबूत हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर पे राजी हो गए। 5 बजे की बात थी। 6 बजे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एरिया में लगातार फायरिंग शुरू कर दी, सेलिंग शुरू कर दी है और अब लगातार ये खबर वहां से आ रही है कि दोबारा से फाइट शुरू हो गई। इन लोगों ने 1 घंटे पहले फोन करके इंडिया को बोला कि हम सीज फायर की घोषणा करते हैं और उसके बाद में खुद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। देखो, फिलहाल तो सीज फायर का उल्लंघन हो गया, तो आज रात में भी लड़ाई होनी है। दूसरी बात कि अगर भविष्य में सीज फायर होता है, मान लो कल दोबारा से बातचीत होती है, DGMO का फिर से कॉल आता है और आज के लिए सॉरी बोलते हैं, फिर उसके बाद में सीज फायर शुरू होता है, तो ये बात आप क्लियर रखना, भारत का इंटेंशन साफ है कि एक भी गोली अगर टेररिस्टों ने चलाई जम्मू कश्मीर में या इंटायर इंडिया में कहीं भी, तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब एक गोली चली या टेररिस्टों ने किसी भी प्रकार से अटैक कर दिया इंडिया में कहीं भी किसी के ऊपर, तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी बात, जो ये सिंधु नदी की बातचीत चल रही है, तो इसका फिलहाल के लिए जो एग्रीमेंट सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड ही रहेगा। तो बहुत सारी शर्तें पाकिस्तान से मनवाई जानी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ में जब इंडिया लड़ाई करता है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कोलेटरल डैमेज का। पाकिस्तान सिविलियंस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। 15-16 सिविलियंस की जान चली गई जब से ये शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लगातार सिविलियन को टारगेट कर रहा है। वो जब जीतने नहीं लगता है तो वही एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही काम शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान कर रहा था। अब क्या हुआ कि कल इंडिया ने बहुत हाई लेवल पर अटैक किया और 5 एयरबेस उड़ा दिए पाकिस्तान के, और उसके बाद में पाकिस्तान बौखलाया, आज कॉल किया और कहा कि अब सीज फायर कर देते हैं और फिर खुद ही उल्लंघन भी कर दिया।